सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता होगा किस चीज़ का क्लास है, मैथ का क्लास है। यहाँ हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए, जिससे आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आशा रखता हूँ कि अगर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिएगा और बीच में आप रोकिएगा मत, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आप 10th बेस का ही पढ़ रहे हैं केवल 10th लेवल के लिए। कंपटीशन में अदर एग्ज़ाम में भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं एक्सरसाइज आपका हल करा रहा था और एक्सरसाइज क्या था, 8.2 था। ये जो एक्सरसाइज 8.2 दिख रहा है, इसको मैं हल करा रहा था। इसमें 5 क्वेश्चन था। इधर का ये देखिए 5 क्वेश्चन मैं तो करा दिया था, ये सब 5 क्वेश्चन। और आज मैं इसका ये दूसरा का क्वेश्चन कराने वाला हूँ और उसके बाद ये जो जितने क्वेश्चन हैं 3 तक ये क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, पूरा एकदम डिटेल से कराने वाला हूँ। आप बने रहिएगा, आपको इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो इसमें का अगर मैं बताऊँ तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप बेस देखे होंगे तो उस बेस में मैं पूरा डिटेल से करवाया था। कौन सा, ये दूसर का पहला जो क्वेश्चन है, इसको बेस में वाला क्वेश्चन पूरा डिटेल से करवाया था। चलो अच्छा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरीके से बता रहा हूँ, एक तरीके से बताता हूँ। बेस में देखिएगा पूरा डीपली कराया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक तरीके से इसको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे कैसे, करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बोर्ड के पेपर में आपको करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ज़रूर है, लेकिन हल कैसे करेंगे, जब आप टिक करें कैसे इसको टिक करेंगे, जब इसको हल करेंगे तभी मालूम चलेगा ना। वैसे तो पता नहीं चलेगा कि देख के मालूम चल रहा है क्या, देख के मालूम चला किसी को कि आंसर ये होगा, हो सकता है भाई मालूम हो जाए, नो कोई आइडिया नहीं है भाई। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या है, दिया है, और उसके बाद क्या ऐसे लिखेंगे डैश, और फिर उसके बाद ये जो डेटा है ना सवाल का, उसको लिख लेंगे आप। और सवाल में ऐसे लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री और डिवाइड बाई कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर कितना डिग्री है 30 डिग्री है। क्लियर। अब ये देखिए फार्मूला है, किसका फार्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक सूत्र है, मैं आपको लिखवाया था। किसका सूत्र, मैं आपको बताया था, फार्मूला है, मैं आपको बताया था कि ये है हमारा कितना sin 2 थीटा का सूत्र। किसका, sin 2 थीटा। इसका फार्मूला आपको लिखवाया था बेस में, अगर नहीं पता तो देख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है थीटा होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला। देखिए ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का सवाल जब बनता है तो हम लोग उसको डाइवर्ट करते हैं राइट हैंड साइड में। अगर ये सवाल इस रूप का बन जाए तो इसको हम लोग डाइवर्ट करते हैं इस रूप में। देखिए ना, ये इस रूप का बना हुआ, जो दाहिने साइड वाला हिस्सा दिख रहा है, इस रूप का ये सवाल है। 2 tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है कितना 30 डिग्री। थीटा क्या है, इसका कोड है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है कितना 30 डिग्री। बस उसके बाद काम हो जाएगा। तो यानी इधर का मिल रहा है तो आप इधर वाले में इसको अगर ये चेंज कर दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका sin 2 और उसके बाद थीटा है ना, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना शो कर रहा है 30 डिग्री। दिमाग से काम कर लेते हैं थोड़ा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और हैंडल कर लेते हैं। यहाँ से साइन हो जाएगा और 30 दूनी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो साइन कितना 60 डिग्री, ये परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। और उसमें से ऐसे हल करेंगे, उसके बाद जो टिक करने वाला होगा उसको ऐसे टिक कर देंगे। अब इसी का मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन सा नंबर का, ये दूसरा का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री है। इसका फॉर्म ये बताना है किसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन तो आपके सामने दिख ही रहा है। तो चलिए फिर, आप देख के तो नहीं लग रहा है भाई, देखो ना, सॉल्यूशन करेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। देखिए जल्दी से कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सॉल्यूशन करिएगा और उसके बाद लिखिएगा क्या है दिया है। ये अगला क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, कौन सा नंबर का है, ये दूसरे के नंबर का क्वेश्चन दिया है। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऐसे डैश लगाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हल करिएगा। नहीं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आउट करिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री है, और वो अपान 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर कितना है, ये 45 डिग्री है। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तो हल करना नहीं होगा, केवल टिक कर देना है। लेकिन टिक कैसे करेंगे आपको पता रहेगा तब ना टिक करेंगे। तो ये टिक कैसे, ऐसे हल करके तब पता करेंगे, उसके बाद टिक कर देंगे। देखिए ये किसका फॉर्मूला है, मैं आपको बताया था कि cos 2 थीटा का आंसर, हाँ cos 2 थीटा का मैं आपको 4 फार्मूले बताया था।
बेस में आपके पूरा डीपली से कराया हूँ, लेकिन ये यहाँ वाला जो फार्मूला है मैं वही बता रहा हूँ। बाकी देखिए एक cos 2 थीटा का फार्मूला मैं 4 बताया था, तो उनमें बराबर करके ये भी फार्मूला आपको बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपान 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला आपको बताया था। cos 2 थीटा का 4 फार्मूले होते हैं और उनमें ये भी फार्मूला मैं आपको क्या किया था, बताया हुआ था। याद आ रहा है कि नहीं? अगर चारों फार्मूला अगर कहोगे तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ दूसरी जगह, यहाँ पे गंदा हो जाएगा। फिर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कॉस, अगर मैं 2 थीटा की बात किया जाए तो इसके 4 फार्मूले बताया था। कौन कौन सा बताया था? देखो पहला मैं बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और उसके बाद अगला बताया था कि उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना थीटा ए। और एक चौथा बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। अब इनमें से सवाल किस रूप का बनता है वो आपको, एक दूसर का रूप हो गया, तीसर का हो गया, चौथा हो गया। तो ये सवाल फिलहाल इस रूप का बना हुआ था, मैं इसको हटा देता हूँ और अब इस पर स्टार्ट करते हैं ना। ये इस रूप का बना हुआ, यहाँ पे देखिए 1 फिर उसके बाद माइनस माइनस टेन स्क्वायर। यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना शो कर रहा है 45 डिग्री शो कर रहा है, 45 डिग्री शो कर रहा है। तो यानी ये इस रूप का बन गया ना, तो इस रूप में हम लोग डाइवर्ट कर देंगे इसको। और देखिए कैसे इसको हैंडल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा कॉस और 2 और इसके बाद इंटू है, उसके बाद थीटा की वैल्यू कितना शो कर रहा है यहाँ पे 45 डिग्री है, तो रख दिया मैंने। ये दशमलव मत समझ जाइएगा। और यहाँ से हो जाएगा ये कितना कॉस 45 से दुना कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता होगा कि कॉस 90 अंश की वैल्यू जो होती है ना, कॉस कितना 0 डिग्री होती है। कितना? ये 0 डिग्री जो होती है ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन जो ये 0 डिग्री दिख रहा है ना, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। अब मैं अगला हल करता हूँ इसी का नंबर तीसरा का क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। देखिएगा नंबर तीसरा का, ये भी टिक टाक वाला ही है। तो टिक टाक वाला है तो इसको देखिए जल्दी से कैसे हम लोग करेंगे। अगर ये देखिए यहाँ से लिख दिया मैं, कितना है क्वेश्चन है साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा नहीं साइन 2a है। साइन 2a बराबर, देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है और उसके बाद क्या डैश और यहाँ से, और फिर क्वेश्चन में लिख लेता हूँ ये 2 साइन और ये कितना है a है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूँ एक बार और। यहाँ से बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन है ना, साइन 2a क्या है? इसका एंगल है। एंगल का मतलब समझते हैं ना, साइन बिना कोण का नहीं आ सकता है। इक्वल 2 इंटू साइन ए है, तब सत्य होगा जबकि ए बराबर होगा, ए क्या है? एंगल है। जबकि ए बराबर होगा मतलब ए की वैल्यू कितना आएगा यही आपको बताना है। ए किसके बराबर होगा इनमें से आपको फाइंड करना है ना। साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए है, तब सत्य होगा मतलब इनमें से कौन सा सही होगा जबकि कोण ए किसके बराबर होगा, मतलब एंगल इसका निकालिए आपको मालूम हो जाएगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे दिया है साइन 2a बराबर कितना 2 साइन ए। अब एक खोलेंगे कैसे इसको। अब साइन 2a का फार्मूला मैं आपको बताया था कितने, साइन 2a के फार्मूले आपको 2 फार्मूले बताया था, लेकिन उन दोनों में से जहाँ जहाँ जो जैसा जैसा फार्मूला लगता है ना उसको हम लोग वैसे वैसे क्या करते हैं लगाते हैं। यहाँ पे देखिए उस, अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए साइन 2a का फार्मूला मैं आपको 2 बताया था, उनमें से ये वाला यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब कहेंगे सर ये क्यों लगा रहे हैं, पहले देख लीजिए फिर बता रहा हूँ। साइन 2a बराबर एक होता है फार्मूला 2 साइन a और इंटू कितना होता है कॉस a होता है। एंगल कुछ भी रख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, डरते नहीं हम लोग, समझते हैं ना, हर बात को समझते हैं। देखिए मैं बात करूं साइन 2 थीटा में बताया था, साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला बताया था। कौन कौन सा? 2 साइन थीटा और इंटू कितना कॉस थीटा बताया था या नहीं बताया था? कहेंगे सर बताए थे। एक और बताया था वो टैन के पद में बताया था क्या 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस कितना टैन स्क्वायर थीटा बताया था नहीं बताया था? ये बताया था, सारे के सारे बताया था ना। तो ये टैन के पद में था साइन का फार्मूला और ये हमारा साइन और कॉस के पद में था साइन 2 थीटा का फार्मूला। क्लियर? एंगल कुछ भी रख सकते हैं, एंगल से दिक्कत थोड़ी ना होता है। यहाँ पे हो जाएगा साइन और 2 और थीटा की जो 2 तो डिजिट तो 2 रहेगा ही, एंगल चेंज कर सकते हैं। थीटा की जगह अगर ये डाल लेंगे तो उससे क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा 2 साइन
ए हो जाएगा और इंटू हो जाएगा यहाँ से कितना कॉस ए हो जाएगा। और tan के पद में लिखना चाहते हैं तो 2 tan ए हो जाएगा अपान 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। एंगल आप उससे दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकते हैं। ये भी तो sin 2a है और sin 2 थीटा है, बस क्या दिक्कत है, चेंज कर सकते हैं, उसमें गलत नहीं होगा। तो हम इसमें ये वाला फार्मूला रखने जा रहे हैं। आप कहेंगे सर इसको यही रखा आपने, क्यों इसको क्यों नहीं रखा? भाई समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है ना, ये बार बार बताता आ रहा हूँ, आप लोग समझदार है ना। मैं इसलिए इसका चॉइस कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो राइट साइड में ये 2 साइन है, साइन वाला आ रहा है बात ना, इसकी वजह से इससे रखने से tan तो आ नहीं रहा है। तो जब tan नहीं आ रहा है तो उसमें मूर्खता हम लोग थोड़ी नहीं दिखाएंगे। देखिए अब मैं ये रख रहा हूँ sin 2a का ये वाला फॉर्मूला रख रहा हूँ, 2 इंटू साइन ए, एंगल यहाँ पे है इसका ए है, और इंटू उसी पे तोड़ रहा हूँ, कॉस थीटा होता है ना, कॉस एंगल इसका कितना है ए है, इक्वल यहाँ से हो जाएगा 2 और इंटू हो जाएगा साइन हो जाएगा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 साइन ए से 2 साइन ए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ पूरा 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे कैंसिल हुआ, तो कैंसिल करने का तरीका भी सिखा देता हूँ भाई साहब। ये इंटू में है ना, ये चीज़ इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगी, पता है ना कंडीशन सब। यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा कॉस ए और इक्वल हो जाएगा 2 और इंटू साइन ए ओवरऑल के बट्टे ए इंटू में ही इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। जब हम लोग बड़े क्लास में हो जाते हैं ना तो थोड़ी सी अपने आप को क्या स्मार्टली काम करते हैं। मतलब ये इंटू में है तो इधर आने वाला तो बट्टे में होगा ही, तो बट्टे में होगा तो कटेगा ही, तो उससे बेस्ट है कि यहीं पर रगड़ देते हैं, आपका समय बच जाएगा। पेपर में ऐसे ही करिएगा। फिलहाल मुझे सबको देखना है इसलिए मैं डिटेल थोड़ा सा कर दिया। यहाँ से हो जाएगा 2 और साइन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन ए, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ क्या है नीचे है, पूरी रिजेक्ट हो जाएगी। काटना नहीं है, मैं काटते नहीं है, बड़े क्लास के बच्चे हो गए ना, गंदा नहीं करते हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना कॉस ए और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कॉस ए बराबर हो जाएगा कितना 1। लेकिन हमको तो ए की वैल्यू निकालनी है, ये तो कॉस ए आया है, हमको ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आखिर ए की वैल्यू निकलेगी तो कैसे निकलेगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपने कर दिया कितना कॉस ए कर दिया ना, कॉस ए कर दिया, कॉस ए बराबर, और उसके बाद ये देखेंगे कि कॉस में कितनी डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है 1 होता है। तो आप बताइएगा कि कॉस में कितनी डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप कहेंगे कि कॉस में सर 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। देखिए एग्जामिनर को गेस बताना होगा सर कॉस 0 अंश की वैल्यू जो होती है कितना होता है 1 होता है ना। तो जहाँ पे 1 दिखा तो वहाँ पे कॉस 0 अंश डाल दिया, क्लियर। अब कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया सर, साइन में भी तो होता है कितना। अब कहेंगे सर साइन 90 अंश की वैल्यू भी तो 1 होती है, हैं, और कॉस 0 अंश की वैल्यू भी 1 होती है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे 1 की जगह आपने कॉस तो डाल दिया और 1 की जगह आप तो साइन भी तो डाल सकते थे, क्योंकि दोनों का मान सेम होता है। तो यहाँ पे आप साइन भी डाल सकते थे। जी बिल्कुल आपने सही सोचा, साइन भी रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर वही बात हो गई, हम लोग समझदार है ना भाई साहब। कॉस मैं इसीलिए रखा हूँ कि अगर इधर कास है, ये कॉस है, कॉस का रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप साइन रख देंगे ना, साइन में भी उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे दिख रहा है साइन में 90 अंश की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर आप साइन रख देंगे ना तो कटेगा नहीं, तो फिर मतलब क्या निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा फिर, है ना। तो फिर मान नहीं निकल पाएगा, फिर काम नहीं हो पाएगा, फिर सवाल हल करने का कोई उद्देश्य नहीं हो जाएगा। तो कॉस से कैंसिल हो, काटते नहीं है, इसको काटते नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ए बराबर हो जाएगा कितना 0 डिग्री, यानी हमको इसका एंगल जो है वो पता हो गया कितना, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें से 0 डिग्री जो ऑप्शन में दिख रहा होगा कहीं पे, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, परफेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है परफेक्ट हो जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कौन सा नंबर, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन बता देते हैं कि ये इसमें से कौन सा होगा। 4th नंबर का क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से बता रहा है कि 2 और tan 30 डिग्री है, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा कॉस 60 अंश, साइन 60 अंश, tan 60 अंश, और उसके बाद साइन कितना है 30 डिग्री है। ये किसके बराबर होगा, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखिए इसको जल्दीबाजी में कैसे करते हैं ना, जल्दी में करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आखिर इसको कैसे करेंगे। पेज में पलट देता हूँ इस तरह से, और आपको अच्छे पेज पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब
मेरे को फिर वही तरीका कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ। तो सब प्रोसेस वही है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग और उसके बाद लिखते हैं क्या दिया है और उसके बाद क्या डैश, सॉल्यूशन करते हैं उसके बाद लिखते हैं दिया है और उसके बाद क्या लिखते हैं डैश लिख देते हैं ना। और उसके बाद चलिए लिखना स्टार्ट, क्या दे दिया है ये देखिए है 2 tan 30 डिग्री है और अपान 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है ये 30 डिग्री है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, ये किसका फॉर्मूला है मैं बेस में भूल गया हूँ और आप जगह होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक फार्मूला tan 2 थीटा का भी होता है। जैसे sin 2 थीटा का पढ़ा, cos 2 थीटा का पढ़ा, उसी तरह tan 2 थीटा का भी फार्मूला होता है। 2 थीटा 2 ये फिक्स है, थीटा ये चेंज होता रहेगा। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, भूल गया था, फिलहाल याद कर लो, यहाँ पे बता दिया, क्या दिक्कत है इसमें। इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर कितना थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, प्लस नहीं होता है यहाँ पे होता है कितना माइनस होता है, गलती से मैं प्लस कर दिया बट यहाँ पे कितना होता है माइनस होता है। इसका फार्मूला 2 tan थीटा का कोई फार्मूला पूछेगा कि tan 2 थीटा फार्मूला बताया तो बताएंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस कितना होता है tan स्क्वायर होता है। इसी से मिलता जुलता साइन का भी है, वहाँ पे कन्फ्यूजन मत लेना। अगर यहीं पे हो जाता है sin 2 थीटा का फार्मूला tan के पद में तो उसको बताते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर tan 2 थीटा का फार्मूला पूछा जाए तो उसको हम लोग बताते हैं 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे माइनस होता है इसमें साइन वाले में, और इसमें सॉरी साइन वाले में प्लस होता है, और इसमें इधर देखिए अब दिखेगा साइन वाले में प्लस होता है और इसमें क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन लेना नहीं है, मैं इसको हटाता हूँ अब। तो चलिए अब यहाँ से लगाना स्टार्ट। तो देखिए इस रूप का बना कि नहीं, राइट साइड रूप का बना कि नहीं, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 2 tan, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना शो करा 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। तो इस रूप का बना हुआ सवाल है, तो इस रूप में डाइवर्ट कर देते हैं। तो जैसे आप इस रूप में इसको डाइवर्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या tan कितना tan 2 थीटा, मैं लाल पेन से लिखूँ शायद चटक दिख रहा है, इससे tan 2 और इंटू और थीटा की वैल्यू कितना है ये 30 डिग्री है यहाँ से। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा tan और 30 दूनी कितना हो जाएगा ये 60 अंश हो जाएगा। तो जो tan 60 अंश होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए tan 60 डिग्री ये परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको देखिए ये तीसरा का क्वेश्चन बताने में जा रहा हूँ। इसका बोला कि यदि tan थीटा यदि tan, इस बार tan का एंगल कितना है a प्लस बी है, tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट कितना है थर्ड है, अंडर रूट थर्ड है, और tan a माइनस बी बराबर है कितना 1 अपान अंडर रूट थर्ड है। सच ये है आपका। उसके बाद थीटा है ना, थीटा डिग्री, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ने का देखिए 0 अंश थीटा नहीं है सॉरी 0 अंश लेस दैन a प्लस बी। और उसके बाद यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो देखिए साथियों इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं हम लोग a प्लस बी क्या था इसका कोड है। तो a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा है, एंड लेस देन एंड इक्वल, लेस देन मतलब छोटा या फिर बराबर है कितना डिग्री के 90 डिग्री का है। फिर बोला कि a ग्रेटर देन b, a का वैल्यू b से क्या है बड़ा है, तो a और b का मान निकालना। मिला जुला के ये कहना चाह रहा है, मैं आपको इसका महत्व समझा देता हूँ। देखिए इसका महत्व क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ना, मैं हाथ लगा दूँ तो ये थोड़ा इसका वाइटपन ख़त्म हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे, परावर्तन। देखिए और हाथ लगा दूंगा तो ना और नहीं होगा, जैसे हाथ हटाऊंगा देखिए होना स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर रहा लाइट इस तरह से। और ये हाथ लगाने से क्या हो रहा है कि वाइटपन इसका ख़त्म हो जा रहा है। जानते हैं ना कि जो चिकना सतह होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को बहुत ज़्यादा। तो चलते टॉपिक पे आते हैं ना। तो यहाँ बोला a प्लस बी क्या है इसका एंगल है, कोड है ना tan का। तो कह रहा है कि a प्लस बी का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है, a प्लस बी का वैल्यू यानी कोड़वा जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से, यहाँ पे देखिए आगे मिला है कि 90 से छोटा है या तो फिर बराबर है। तो यानी 90 से छोटा है तो बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है बराबर है। तो समझ रहे क्या आएगा, जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट 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 तक जाएंगे
और 89 तक, और 90 भी लेना है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है ना, और ए की वैल्यू बी से बड़ा है तो ए प्लस बी का मान निकालिए। मतलब देखिए कैसे करते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो देखिए प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और मैं सेम तरीके से बता रहा हूँ, और देखते रहिएगा, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैं तीसरा हल कर रहा हूँ, पेपर में जब आएगा तो ऐसे करिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन करिएगा और फिर उसके बाद लिखिएगा क्या दिया है, अब ऐसे लिख लीजिएगा दिया है, और उसके बाद क्या डैश। क्लियर। अब क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख लेंगे 10 कितना ए प्लस बी, और ओ बराबर कितना है अंडर रूट कितना है थर्ड है, और उसके बाद एक डेटा और दे दिया यहाँ से 10, और ये कितना है ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 अपान अंडर रूट कितना है थर्ड है। तो आपको वैल्यू क्या निकालना पता है, ए का वैल्यू निकालना, ए बराबर क्वेश्चन मार्क एंड बी बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। ये दोनों डेटा आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखिए अब ये निकालते कैसे, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब लिखिएगा जो डेटा है इन्हीं के सपोर्ट से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना हो, 10 ए प्लस बी बराबर ए अंडर रूट 3 है ना, इन्हीं दोनों के सपोर्ट से मैं हल करने वाला हूँ। देखिए कैसे हल कर रहा हूँ। अब एक तरीका मैं आपको सिखाया था, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए ये 10 हो गया ना, ए प्लस बी, ये मान कितने 10 में कितने डिग्री का मान होता है यहाँ पे रखेंगे। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, तो 10 से 10 हटेगा, मामला सलटेगा। अब देखिए 10 की अगर बात किया जाए तो बताइए कि 10 में एक कितने अंश की वैल्यू कड़ी में 3 होती है, तो आप बताएंगे सर 10 में तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 10 60 अंश की वैल्यू होती है कितना कड़ी में 3। यहाँ पे देखिए लिख देना साइड में, चूँकि सर 10 60 अंश की वैल्यू जो होती है वो कड़ी में कितनी होती है 3 होती है, तो जहाँ पे कड़ी में 3 दिखा वहाँ पे 10 60 अंश डाल लिया। अब देखिए 10 ये भी है 10 ये भी है, तो ये 10 से 10 हट जाएगा, इसके कोण बराबर हो जाएंगे। इसका कोण है ए प्लस बी, इसका कोण है कितना ये है 60 डिग्री है। ये रूल बताया था ना, याद बताया था कि नहीं। चलो मैं आपको देखिए यही रूल लग रहा है, साइड में बताया था आपको। वो कैसे बताया था, अगर साइन में थीटा लिया था बराबर, अगर जैसे हो जाता है कॉस कितना फाई, है ना, अगर ये साइन साइन सेन हो जाती है तो थीटा बराबर यहाँ से निकल जाएगा क्या फाई। यही रूल लग रहा है, बताया था बेस में। शायद थीटा फाई नहीं लिया था, कुछ दूसरा लिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं, रटते नहीं समझते हैं। अगर ये दोनों सेम हो जाए ना, साइन नहीं होगा और सॉरी यहाँ पे साइन होगा तभी काम बनेगा ना, साइन दोनों साइन साइन है। तो यहाँ से 10 10 है तो 10 से 10 हट जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप बना लीजिएगा कौन सा समीकरण फर्स्ट सर, इसके बाद लिखेंगे सर जस्ट इसी प्रकार, किस प्रकार सर सेम ऐसे ही है। और एक और बता देता हूँ, और एक और दिया है यहाँ से कितना 10, और ये है ए माइनस बी बराबर है 1 अपान कितना कड़ी में 3 है ना, तो इसके साथ भी वही खेला खेल लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा कितना 10 और ए माइनस बी बराबर 10 में कितने डिग्री का मान होता है, इसको भी रख लो, कितने डिग्री का हो याद हो, किसी को याद होगा 10। आप बताएंगे कितना मार्ट साहब, ये तो 30 डिग्री का वैल्यू है। अब कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे, याद है जिसको नहीं होगा टेबल तब तो मज़ा नहीं आएगा भाई साहब, याद तो करना पड़ेगा ना। 10 30 अंश की वैल्यू जो होती है 1 अपान कड़ी में 3 होती है, तो जहाँ पे 1 अपान कड़ी में 3 दिखा वहाँ पे 10 30 डिग्री डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि इधर 10 तो 10 से 10 रिजेक्ट होगा तभी ना मामला सलटेगा। यहाँ से ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर कितना 2, कितना समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइएगा ये 2 चर में बन गया ना, एक चर x हो गया, एक चर y हो गया, अरे a हो गया b हो गया, और एक चर a हो गया b हो गया। तो बताइएगा आपको 3 विधि बताया गया होगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि हो गया। तो इन विधि से मैंने बताया था ना, फिर रफ लाना पड़ेगा सामने, देखो मैं ला रहा हूँ। आपको नहीं बताया था ऐसे कि अगर x प्लस वाई बराबर 6 हो तथा x माइनस वाई बराबर 3 हो, तो फिर यहाँ से बोला था ना कि x बराबर क्वेश्चन मार्क y बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बोला था ना। तो बता तो रटते कहाँ भाई, सीखते हैं ना, ये सब चेंज होता रहेगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या आया है भाई, यहाँ पे आया है a माइनस बी, जहाँ पे x y आया है वहाँ पे a माइनस बी बराबर एक में 60 डिग्री आया है और एक में 30 डिग्री आया है ना। a माइनस बी है, a प्लस बी में 7 है और a माइनस बी में कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ये समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं। भाई इसकी कितना आसान है हल करना है ना। चलो तो यहाँ से कर लेते हैं
अब देखिए कैसे हल करते हैं, चाहे जिस तरीके से हल कर लो, विलोपन, प्रतिस्थापन, चाहे जिस तरीके से ना, उनमें से किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, जिस तरीके से कहिए उस तरीके से हल कर दो। और एक तो कॉमन सेंस से है, इनमें हमारा एक ही रूल होता है ना कि दो चर है तो एक चर को गायब करना होता है, चाहे जैसे गायब कर लेते हैं। तो एक देखो कॉमन सेंस से मैं गायब कर रहा हूँ, किस कॉमन सेंस से, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो। अब कहोगे सर जुड़वा क्यों रहा है, जुड़वाने से क्या फ़ायदा होगा, जो 3 विधि बताए हैं उनसे भी कर सकते हैं, एक विधि और सीखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। आपको उससे जो फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये है प्लस बी और ये है क्या माइनस बी, और जुड़ेगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी पूरा साफ। और जहाँ बी साफ हो गया तो एक सवाल एक चर में हो जाएगी और ए की वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से, और फिर उसके बाद जुगाड़ हो जाएगा। समझा, अब तो समझ गए होंगे ना क्यों किया। तो अब हम लोग यहाँ से कर लेते हैं सर, समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर। अब ऐड कर लेते हैं समीकरण 1 का समीकरण 2 को। अब जोड़ते कैसे, जोड़ने का प्रोसेस तो भाई सबको पता ही है ना, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ते हैं और राइट का किस में जोड़ते हैं, राइट में जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी, इसका लेफ्ट लिखा ना, जोड़ना है इसके वजह से मैंने डाल दिया प्लस। अब किसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ना है, ए माइनस किसको, बी। फाइनल इधर राइट में निकल जाओ, राइट में है इसका कितना 60 डिग्री है, जोड़ना था इसलिए लगाया प्लस, इसका कितना है ये 30 डिग्री है। अब देखिए ना, बी से बी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, काटते नहीं है, ए बी से बी आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में है। तो आपका ए बचेगा, ए बचेगा, ए प्लस ए बराबर इधर 90 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा और हल कर लो, ए इस जैसे ऐसे नहीं जोड़ते थे, ए एक्स प्लस कितना एक्स, इसके ये गुणांक 1 है तो 2x करते थे ना, वैसे है इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है 1, तो ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा कितना 90 डिग्री। अब थोड़े कॉमन सेंस लगाते हैं, देखिए ए की वैल्यू निकालें ना, ये चीज़ इंटू में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, है ना। थोड़ा ऊपर ले दिख नहीं रहा था, हाँ ये बट्टे में हो जाएगा। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2 हो जाएगा, 90/2 का मतलब कितना 45 डिग्री। तो एक ठो मान निकल गया, एक ठो आंसर यहाँ से हो गया क्लियर। अब एक वैल्यू और निकालना है, तो ए का मान लिया कि चाहे समीकरण नंबर तुम 2 में डाल दो और चाहे समीकरण नंबर किस में डाल दो, 1 में डाल दो, और आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो किसमें मस्त लगेगा, जिसमें बढ़िया लगेगा उसमें डाल लीजिएगा। चलो समीकरण 1 में डाल लेते हैं, मुझे समीकरण नंबर कहाँ से, समीकरण नंबर ऐसे लिखिएगा, समीकरण 1 में, और ये कितना है 45 डिग्री ना, ए बराबर कितना 45 डिग्री रखने पर, हाँ रखने पर। तो चलिए अब समीकरण क्या है देख लेते हैं इसको। अब ये समीकरण तो है ए प्लस बी बराबर है कितना डिग्री, 60 डिग्री है। और यहाँ से ए की वैल्यू 45 रख लिया आपने, 45, अब प्लस में बी बराबर हो जाएगा कितना 60 डिग्री हो जाएगा। अब बी का वैल्यू निकालेंगे तो 60, इधर जानते हैं ना, इधर प्लस में है, इधर क्या है ए प्लस में है, और इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 45 जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितना डिग्री, 15 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, समझा। तो यही हो गए किसके, ए और बी के मान ऐसे ही निकालना है। तो मेरे ख्याल से पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और हाँ, और ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर बढ़िया लगा होगा तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। तो चलते हैं, सो आज के लिए थैंक्स।